जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मंजब शीर गोंदल। देखो पाकिस्तान टीवी के साथ इस वक्त मौजूद हूँ मल्ला सुलेमान पारस की जामिया मस्जिद में अल्लामा इनामुल्लाह जलाली साहब के साथ। आइए इनसे जानते हैं कि शहर रमज़ान में इत्काफ़ की बरकत और फजीलत उसके हवाले से ये हमें क्या बताते हैं। जी आइए सर। जी, सबसे पहले मैं देखो पाकिस्तान टीवी 7 का शुक्रगुज़ार हूँ और इसकी पूरी टीम के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए कि जो रमज़ान मुबारक के पुरलम्हात के अंदर और ये रहमतों भरी घड़ियों के अंदर ऐसे प्रोग्राम का जो है इंतज़ाम करते हैं और बहुत सारे उलमा किराम के पास जाते हैं डोर टू डोर, और ये पैगाम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। अल्लाह इनको इस्तकामत अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ़ के हवाले से हज़रत उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम सब की रूहानी अम्मा जान, आप फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन का एतिकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि इसी तरीक़ा मुबारक पर आपका विसाल मुबारक हुआ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन एतिकाफ़ किया करते थे। एक साल आपने एतिकाफ़ न कर सके किसी वजह से, दूसरे साल आपने 20 दिन का एतिकाफ़ किया। और अहादीस के अंदर इस तरह भी मिलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे महीने का भी एतिकाफ़ किया। जब आपने पहले अशरे का एतिकाफ़ किया तो फरमाया, जिस रात की मुझे तलाश थी वो इस अशरा के अंदर नहीं है। इसी तरह फिर आपने दूसरे अशरे का एतिकाफ़ किया और फरमाया कि जिस रात की मुझे तलाश थी वो इस अशरा के अंदर नहीं है। फिर आपने जब तीसरे अशरे का एतिकाफ़ किया तो आपने आखिर के अंदर फरमाया, हाँ जिस रात की मुझे तलाश थी वो इस अशरा के अंदर मौजूद है। मगर आपने डेट और तारीख़ नहीं बताई, वो 21 को भी हो सकती है, 23 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 27 को भी हो सकती है, 29 को भी हो सकती है। तो लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बड़ी प्यारी और महबूब सुन्नत है। ज़िंदगी के अंदर हमें चाहिए कि हम एतिकाफ़ ज़रूर करें। और बुनियादी तौर पे एतिकाफ़ की जो है वो 3 किस्में हैं। एक एतिकाफ़ जो है वो मन्नत, मिसाल के तौर पे बंदे ने मन्नत मानी कि या अल्लाह मेरा फ़लाँ काम हो जाए, मेरा बच्चा बीमार है वो ठीक हो जाए, या मेरा ये काम हो जाए, तो काम होने पर उसे चाहिए कि वो एतिकाफ़ करे रोज़े के साथ। और फिर दूसरा एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है, यानी 20 रमज़ानुल मुबारक को सूरज गुरूब होते ही वो मस्जिद के अंदर मोतकिफ़ हो जाए, और 29 को जब सूरज चाँद निकले, उसके बाद ईद का चाँद जब निकले तो वो मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले आए। तो ये है सुन्नत मुअक्कदा। और तीसरा इन दोनों के अलावा जो है वो है मुस्तहब, यानी जब भी मस्जिद के अंदर आए तो नीयत कर ले एतिकाफ़ की, तो अल्लाह ताला एतिकाफ़ का उसे सवाब अता फरमाएगा। तो अब चंद एक बातें ज़रूरी हैं एतिकाफ़ वालों के लिए जो मोतकिफ़ होते हैं मस्जिद के अंदर। एक तो मस्जिद का तक़द्दुस जो है उसका भी ख़्याल रखना चाहिए। दूसरा, दुनियावी बातों से जितना हो सके परहेज़ करना चाहिए। मोबाइल यूज़ जो है वो नहीं करना चाहिए, अगरचे इसमें कोई कबाहत नहीं है कि बंदा किसी की कॉल सुन सकता है, ज़रूरी है, कोई ऐसा मसला है, लेकिन बिल्कुल इसी पर वक़्त जो है वो अपना टाइम ना गुज़ारे, क्योंकि अगर ऐसा करना है तो फिर बाहर था वही बेहतर था। लिहाजा मस्जिद के अंदर आने का मतलब और मकसद ये है कि यहाँ पर एक एतिकाफ़ वाले का मकसद ये भी होता है कि एतिकाफ़ के अंदर बैठ के लैलतुल क़द्र को तलाश करे, और फिर मस्जिद के अंदर जितना हो सके एतिकाफ़ बैठने वाला तिलावत कुरान पाक करे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़े, और कुरान पाक की तिलावत करे, और नफली इबादत जितनी हो सके करे। क्योंकि मस्जिद के अंदर बैठकर वो दुनिया से कट हो जाता है, अल्लाह के साथ अपना राबता जोड़ लेता है। तो लिहाजा अल्लाह के तब ही बंदा करीब होगा जब सारे मामलात से बिल्कुल कट होकर अल्लाह ताला की बारगाह में सरबा सुजूद होकर दुआएं करेगा। इसी बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ अल्लामा
انعام جلالی صاحب، جو کہ ہمیں اعتکاف کی فضیلت بتا